ऐसा मैं कमेंट पढ़ रहा था। प्रभु आप आ ही गए। जी हाँ, हम आ गए। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोग शानदार तरीके से एंजॉय करेंगे। सियारा की टीम ने मेरे से कांटेक्ट किया था कि हमारी मूवी का प्रमोशन कर देना, तो मैंने सोचा आज मूवी का प्रमोशन कर दूं अच्छे से यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जो हर एक भारतीय नवयुवक को देखनी चाहिए। पर अब तक मुझे यहाँ पर इस मूवी के बारे में कुछ बोलने से थोड़ा सा घबराहट हो रही है, क्योंकि मैंने अब तक ये मूवी देखी नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस मूवी के बारे में कुछ बोलूं कि ना बोलूं, तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। जब मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा ही। पर लेकिन इस मूवी के बारे में क्यों मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर में एक आर्टिकल छापा गया, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात किया जाए। और जिस तरीके के मीम्स इस मूवी के ऊपर में बन रहे हैं भाई साहब, ये कमाल के हैं। काफी मतलब लंबे समय के बाद कोई एक ऐसी मूवी आई है जिसमें हमारे देश के नवयुवकों के अंदर में जोश भरा है, और वो रियलिटी में होश ने एक तरीके से इंसान जो है होश खो देता है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे ऐसी खबरें निकल कर आ रही है, तो मैंने कहा देखे तो सही इसके अंदर में क्या है। वैसे किस किस ने ये मूवी देख ली है पहले तो आप लोग ये बताइए, और देखने के बाद में आप लोग का एक्सपीरियंस क्या था। तो मैंने अब तक ये मूवी नहीं देखी है, पर लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में 2 मिनट आप लोग ये लेना चाहूंगा। अभी यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये आर्टिकल छापा गया, और इसमें ये लिखा गया कि चाइना के जो यूथ हैं वो एआई बना रहे हैं यहाँ पर, और इंडिया के जो यूथ हैं वो बिजी हैं भाई साहब सियारा मूवी को लेकर। और इंटरनेट फ्लडेड हो चुका है यहाँ पर। इवन यहाँ तक भी बोल दिया कि जो यूके का F-35 जेट हमारे देश के अंदर में था, गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर काफी लंबे समय से टिका हुआ था, वो भी सयारा मूवी को देखकर रवाना हो गया, इतना इमोशनल हो गया यहाँ पर। तो कई सारों ने तो इसको यहाँ तक बोल दिया कि भाई साहब ये एक वायरस का अलर्ट है, कि आप लोगों को इसके लिए वैक्सीनेशन बना देना चाहिए यहाँ पर, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर। मैं फिर से कह रहा हूं, मोदी जी वैक्सीन बनाइए, सियारा एक महामारी है यहाँ पर, इस महामारी का इलाज करिए, क्योंकि जबरदस्त तरीके से महामारी फैल रही है आज की डेट में यहाँ पर। लोग सियारा को देखकर रो रहे हैं, और मैं एग्जाम और उसका सिलेबस देखकर रो रहा हूँ यहाँ पर, कि ये है कि खत्म ही नहीं होता यहाँ पर। 1.5 लाख रुपए देकर कॉलेज की फी दी थी कि बच्चे बेसिकली जाकर पढ़ेंगे, पिताश्री ने यहाँ पर, और वो सियारा मूवी देखकर जो है वो वैसा रो रहे हैं। तो बाप की ये हालत है, इसीलिए इनको 1.5 लाख रुपए देकर इनकी तैयारी कराई थी। ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। चीन के युवा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अमेरिका के युवा जो हैं वो चैट जीपीटी, ग्रोक, एआई जैसी चीजें बना रहे हैं। हमारे देश के युवा जो हैं वो फिल्म देखकर थिएटर के अंदर में रो रहे हैं यहाँ पर। तो ये है हमारे देश का टैलेंट यहाँ पर आज की डेट में। तो हमारे देश का टैलेंट किस दिशा में जा रहा है, ये पर्टिकुलर जो मूवी है, इस मूवी के बारे में जितनी बातें बताई जा रही है, मैंने अब तक मूवी नहीं देखी है, तो मैं बेसिकली माहौल देखकर बातें कर रहा हूं। बाकी आप लोग अपनी बताइएगा। मैं किसी भी मूवी को इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पर इसको गलत तरीके से लेके जाओ। हर एक मूवी का अपना एक तरीका होता है, उसको प्रेजेंट करने वाले का तरीका होता है। पर लेकिन ये आप लोग के ऊपर डिपेंड होता है कि आप लोग उसको कैसे लेते हैं। मैं दो मूवी में कंपेयर करके बताता हूँ आप लोग को। ये मूवी तो मैंने देखी नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा। एक मूवी थी कबीर सिंह। तो कबीर सिंह मूवी जो थी वो कई सारे लोगों को अच्छी लगी थी, और कई सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था। वो एक ऐसी मूवी थी जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी थी। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी लगी थी, पर उस मूवी में अच्छा क्या था, पहले आप लोगों को बात सुनिएगा, फिर आप लोग बोलिएगा कि मुझे अच्छी क्यों लगी थी। उस मूवी में जो कबीर सिंह का जो कैरेक्टर है, वो इतना अपने करियर ओरिएंटेड दिखा रखा है जिसकी कुछ हद नहीं है भाई साहब। मतलब उस बंदे का पागलपन अपने करियर को लेकर, वो वन ऑफ द बेस्ट सर्जन था बंदा। ठीक है, मुझे वो सीन याद आ रहा है जब वो वहां पर कबीर सिंह जो रहते हैं वो वहां पर जाते हैं, बेसिकली जो लड़की रहती है उसके घर पे जाते हैं, और उसका बाप जो होता है वो उसको धक्के मारकर निकालता है। वो कह रहा है कि ओए तू मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो हैं, आई एम द ब्लडी सर्जन। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से उसको घमंड था बंदे को अपने करियर के ऊपर में, कि मैं अपने फील्ड में बेस्ट हूँ भाई साहब। और उसने उस फील्ड में बेस्ट होने के साथ साथ में जिस लड़की के साथ में था, वो उसको भी उसी डायरेक्शन में लेकर जा रहा था, कि सबसे पहले अपना करियर देखना है, उसके बाद में सारी चीजें होनी है यहाँ पर। यानी कि करियर अगर अपने पास में है तो हम लोग सारी चीजों को सिस्टमेटिक में संभाल सकते हैं। पर लेकिन जिस तरीके की मूवी आती है कई बार, जैसे कि आप लोगों ने तेरे नाम मूवी देखी पुराने टाइम पर, उसको देखकर लोग बड़े परेशान थे भाई साहब, कई दिनों तक लोगों ने खाने नहीं खाए थे। सलमान खान की तरीके से लोगों ने तेरे नाम के हेयर स्टाइल रखने स्टार्ट कर दिए थे। आसे की मूवी आई, अब ये मूवी आ रही है यहाँ पर। तो अगर इस तरीके की मूवी आप लोग देखोगे ना, ये मूवी कहीं ना कहीं आज के डेट में वो वाली मतलब एक तरीके से फील नहीं दे पाती है इंसान को, कि कम से कम एटलीस्ट इंसान जो है यहाँ पर इस मूवी में ये दिखा दिया कि रिलेशनशिप सबसे ऊपर है भाई साहब। ठीक है, पर लेकिन आज की डेट में जब रिलेशनशिप ही टूटती है, फिर इंसान जो है वो यहाँ पर रोते हुए नजर आते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा करियर के बारे में अगर बात करें, आप लोगों का करियर अगर सिस्टमेटिक वे में स्टेब्लिश हो गया है, तो सारी चीजें आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अगर करियर ही नहीं सही है तो फिर क्या चीजें आप लोग अपने सही डायरेक्शन में लेकर चल पाएंगे। तो बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी गलत है, सही है, बहुत अच्छी फीलिंग इसके अंदर में दिखाई गई होंगी, तो लोग उसको फील कर पा रहे हैं।
पर लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर ये समझना चाहिए कि यहाँ पर मतलब किस तरीके से पूरी सोसाइटी के ऊपर में इम्पैक्ट डाल रहा है, खासकर यूथ के ऊपर में कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, ठीक है। बाकी आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग बताइएगा। मैं बेसिकली अपनी तरफ से जो बातें थी मैंने बता दी यहाँ पर, और ये आर्टिकल ही छाप दिया तो मुझे लगा थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो सोसाइटी पर बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, क्योंकि जिस तरीके की मूवी चल जाती है तो यहाँ पर ये दिखता है कि यूथ किधर जा रहे हैं यहाँ पर, तो उसका पता चलता है बाकी। क्योंकि यहाँ पर अभी मूवी थिएटर के अंदर में लोग गिर रहे हैं, रो रहे हैं भाई साहब, मतलब इतना इमोशनल हो जा रहे हैं, मतलब जो भी है, मतलब मैं तो देखा नहीं, देख के बताऊंगा क्या हो रहा है। तो ये कुछ बातें आशा करता हूँ कि आप लोग चीजों को समझोगे थोड़ा सा, और जिंदगी में पहले अपने करियर पर फोकस करोगे, और फिर कुछ भी इंजॉय करना है तो लबासना में जाओ यार, अपना अपना सिलेक्शन लो, उसके बाद में सारी चीजें होती हैं, इंजॉय कर सकते हो फिर।